हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाठ भोला राम का जीव। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में अच्छी तरह से कर लिया था। पाठ को रीड कर लिया था, कठिन शब्द देख लिए थे, है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से हमारा ये हो गया था। अब हम लोग पीछे की अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले पाठ बोध में क्या आते हैं बच्चों? मौखिक प्रश्न। तो हम लोग आज मौखिक प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें फिर। चलिए, पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया क्लास 8, पाठ भोला राम का जीव और पाठ बोध के प्रश्न हैं, जिसमें मौखिक प्रश्न। और पहला प्रश्न है, मरने पर लोगों के जीव कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर, मरने पर लोगों के जीव यमलोक में जाते हैं, है ना। जीव यानी कि आत्मा। ठीक है बच्चों। चलिए ख प्रश्न देखते हैं। चित्रगुप्त इन जीवों को कहाँ भेजते हैं? चित्रगुप्त इन जीवों को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न ग, किसका जीव गायब हो गया था? तो ये तो आपके पाठ का नाम ही है, टाइटल ही है, भोला राम का जीव। जो पाठ है वही आपका आंसर है ना। भोला राम का जीव गायब हो गया था। अगला प्रश्न, भोला राम को कितने वर्षों से पेंशन नहीं मिली थी? इसका उत्तर, भोला राम को 5 वर्षों से पेंशन नहीं मिली थी। फिर देखिए अगला, पेंशन दफ्तर के अधिकारी ने भोला राम की पेंशन ना बनने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर, पेंशन दफ्तर के अधिकारी ने भोला राम की पेंशन ना बनने का कारण उसके द्वारा भेजी गई दरख्वास्तों पर वजन न रखना बताया, है ना। पहले कहाँ गए थे? नारद जी गए थे ना पता करने। तो सबसे पहले वो बाबू के पास गए, फिर वो अधिकारी के पास गए। फिर अधिकारी ने उन्हें ये बताया कि उनकी दरख्वास्तों पर वजन ही नहीं रखा है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक व्यंग रचना है और वजन जो है यहाँ पर एक तरह से सिंबॉलिक रूप से कहा गया है। वजन का मतलब यहाँ पर रिश्वत है, एक व्यंग कहा गया है। हमारी जो कुरीति है, एक तरीके से जो व्यवस्था है जिस पे हम रिश्वत के बिना सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता, उस पर उन्होंने व्यंग लिखा कि उसकी दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा गया था, इसलिए जो है उसकी पेंशन नहीं मिली थी। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, नारद जी ने अधिकारी को क्या दिया? नारद ने अधिकारी को अपनी सुंदर वीणा दी। क्यों दी बच्चों, बताइए क्यों दी? है? अरे भाई रिश्वत में, क्योंकि अधिकारी ने कहा कि भाई ये वीणा ही दे दीजिए, इसी से वजन हो जाएगा, है ना, यानी कि इससे भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी सुंदर वीणा अधिकारी को दे दी। अगला प्रश्न, भोला राम का जीव कहाँ अटका पड़ा था? इसका उत्तर है, भोला राम का जीव पेंशन की दरख्वास्तों में अटका पड़ा था। दरख्वास्त मतलब एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें बच्चों क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होगा आपके ही पाठ से और फिर उसमें से बीच बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते समय पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए एक पेंसिल लेकर, और उस पेंसिल से मुख्य मुख्य बातों को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। तो जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उन अंडरलाइन की हुई जगह से ही आंसर मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख कर बताया। ठीक है, क्या देखा? रजिस्टर, अंडरलाइन कर लिया हमने। भोला राम नाम था उसका। भोला राम तो हमें पता ही है। जबलपुर शहर के धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। ठीक है। क्या देखिए, जबलपुर, दमापुर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम ना, ये इम्पोर्टेंट लग रही हैं चीज़ें जो हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की, है ना। तो
क्या था परिवार में? एक स्त्री यानी पत्नी थी, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 65 साल। अब उम्र कितनी थी? 65, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। 5 साल को हमने अंडरलाइन कर लिया। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, है ना? 1 साल हमने अंडरलाइन कर लिया। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा, है ना? ये कौन बता रहे हैं? चित्रगुप्त बता रहे हैं नारद जी को, क्योंकि नारद जी जा रहे हैं धरती पर भोला राम को ढूंढने। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भोला राम किस शहर में रहता था? है ना बच्चों, हमने अंडरलाइन किया था ना पेंसिल से अंडरलाइन किया था। क्या किया था? जबलपुर। देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जबलपुर, तो आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। दूसरा प्रश्न देखिए, भोला राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? हमने क्या अंडरलाइन किया था बच्चों? 2 लड़के, 1 लड़की, 1 स्त्री। कितने हो गए? 4। और खुद भोला राम, तो कितने हो गए मिला के? 5 सदस्य हो गए ना बच्चों। बस सीधा 5 पे टिक कर देंगे, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मकान मालिक भोला राम को क्यों निकालना चाहता था? क्यों निकालना चाहता था बताइए? क्या नहीं किया था उसने? क्योंकि वह मकान बेचना चाहता था? नहीं, क्योंकि भोला राम ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। हाँ, ये वाली बात, ये बिल्कुल सही जवाब है। भोला राम ने 1 साल से किराया नहीं दिया था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसकी पेंशन ही नहीं आ रही थी, तो कहाँ से देता वो? ठीक है, तो ये है सही जवाब। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है इसका, भोला राम कितने समय से रिटायर होकर घर बैठा था? इसे भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था बच्चों, 5 साल से। ठीक है, 5 साल से भोला राम रिटायर होकर घर बैठा था। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें पैराग्राफ वाले प्रश्न, तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं, इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको अंडरलाइन कर लें, तो जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया हमारा ये मौखिक प्रश्न। अब बच्चों आपको याद दिला दूं, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि जब भी अभी आगे हम लोग इसमें और क्या करेंगे, लिखित प्रश्न करेंगे, व्याकरण बोध करेंगे, बाकी बहुत सारे लेसन्स हम कर चुके हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से बच्चों। वहाँ तक भी आप कैसे पहुँचेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, है ना? तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो उसको फटाफट कर लीजिए और इसी तरीके से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और बनते रहिए हिंदी के टॉपर्स। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।